हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है? हमें चार विकल्प दिए हैं। ए, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना। बी, खनिजों के कारण जलीय जीवों में या जलीय जीवों की समष्टि में वृद्धि। सी, शैवाल स्फुटन के कारण झील झील का सूख जाना। डी, अधिक पोषक पदार्थों के कारण मछलियों की समष्टि में वृद्धि। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है कि कार्बनिक अपशिष्ट से भरी झील से क्या हो सकता है। भरी झील से क्या हो सकता है? कार्बनिक अपशिष्ट में सबसे ज्यादा या अधिक मात्रा में घरेलू वहितमल होता है। घरेलू वाहितमल होता है। यह जब भी झील में जाता है तो झील में यूट्रिफिकेशन की क्रिया उत्पन्न करता है या यूट्रिफिकेशन उत्पन्न करता है। यूट्रिफिकेशन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें सूक्ष्म शैवाल और सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। यह सूक्ष्म शैवाल प्रस्फुटन करता है और अधिक शैवाल उत्पन्न करता है। ये शैवाल जल में उपस्थित ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, जिससे जल का BOD यानी जीव ऑक्सीजन मांग कम हो जाता है, जिससे जल में मौजूद अन्य जीव की मृत्यु हो जाती है। अन्य जीव जैसे मछली आदि की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो प्रश्न था जिसमें हमसे पूछा गया था कि कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है, जिसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। ए, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना, तो यह विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प बी में दिया है खनिजों के कारण जलीय जीवों की समष्टि में वृद्धि, तो यह गलत होगा। विकल्प सी में दिया है शैवाल स्फुटन के कारण झील का सूख जाना, तो यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प डी में दिया है अधिक पोषक पदार्थों के कारण मछलियों की समष्टि में वृद्धि, तो यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर
विकल्प ए होगा ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।